Gentlemen, women, brothers and sisters, today my class is going to start related to general knowledge, Indian polity. मुझे आप लोगों को कुछ तथ्यों से अवगत कराना है कि कल की जो मेरा लेसन था उसमें मैंने जो बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी और जब भारत के अंदर जो कुछ संशोधन होने जा रहा था, संविधान में कुछ संशोधन होने जा रहा था, उस समय का एक चार्टर एक्ट था, एक रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में, जो मैंने गलती से 1973 लिख दिया था कल का लेसन में, जिसे मैंने डिलीट कर दिया है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में। और पहला क्वेश्चन था मेरा कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। ये तो सही था। और रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में, जो गलती से लिख दिया था 1973, जिसको संशोधन कर दिया गया है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में पारित हुआ, निर्णय लिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है अब उसको पूरे भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। और मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम भारत आया था 1909 ईस्वी में, ये सही है। और 5 में था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू हुआ 1919 में, ये तो सही था। लेकिन जो गलती हुई थी 1773, जो सही है, जो 1973 लिखे थे, जो 1773 है वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट। और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है, वो 1833 है, जो 1933 लिख दिए थे गलती से, 1833 है। तो ये संशोधन कर दिया गया है, जो मैंने पढ़ाया था ये संशोधन हो गया है। और चलिए, और हम इसके पूर्व में बताए थे कि हमारा जो संविधान है, संविधान में मौलिक अधिकार का जो वर्णन है, मौलिक अधिकार का वर्णन जो हमें मिला है, मौलिक अधिकार 6 है। 7 मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन एक जो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी को, उसको हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके उसको कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज टेकन अवे एज ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के तौर पर जो था उसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? इन 1978 बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया है। और क्या किया है? एंड वाज कन्वर्टेड एज ए लीगल राइट, और एक लीगल राइट के दायरे में उसको लाया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को। तो राइट टू प्रॉपर्टी को तो आपको हम बता चुके हैं, लेकिन और बता देते हैं कि राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी है 1 नंबर में। नंबर 2 में है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है 2 नंबर में। 3 नंबर में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 3 नंबर में। 4 नंबर में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमें धर्म की जो आज़ादी प्राप्त है, वो 4 नंबर में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और 5 में है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल और एजुकेशनल राइट भी हमें प्राप्त है। और 6 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 तरह का संविधान से मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के पार्ट 3 से हमें संविधान जो है फंडामेंटल राइट से जो प्राप्त हुआ है वो 6 है। और एक राइट टू प्रॉपर्टी को उसको हटा दिया गया है और उसको लीगल राइट में ले आया गया है 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये तथ्य था मेरा, और मेरा अभी पढ़ाने का जो मकसद था कि 1773 है रेगुलेटिंग एक्ट, और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया है 1833 के चार्टर अधिनियम है, वो ये थोड़ा सा गलती हुई थी, जिसको संशोधन कर दिया गया है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं।